4 अप्रैल को जब मोदी जी की रैली हुई थी तो एनडीए के पक्ष में पूरा माहौल था, लेकिन फिर तेजस्वी या आरजेडी ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला, अजय प्रताप जी को अपनी पार्टी में शामिल कराया और अब कहीं न कहीं अर्चना विकास की दावेदारी जो है वो मजबूत हो रही है। कोई कहीं जाए आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। जो इस बार हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा है अब की बार 400 पार, हमें लगता है कि यकीनन उन्हें अपने शक्ति का अंदाजा नहीं है और जनता उन्हें शक्ति का एहसास कराएगी। इस बार वो 400 नहीं 450 पार करेंगे। नीतीश कुमार और जो चिराग पासवान की जो अदावत रही है, तो अब जिस तरह से दोनों में पैचअप हुआ है तो लोगों के बीच में ये सवाल कहीं न कहीं है कि क्या कोई पॉलिटिकल कंपल्शन रहा है? राजनीति में कुछ भी परमानेंट हुआ है क्या, हम आपसे पूछ सकते हैं। राजनीति के मैदान में कुछ भी परमानेंट नहीं होता, इसलिए कोई अदावत नहीं किसी में। सुमित सिंह जो है वो जम्मू क्षेत्र में काफी प्रभावशाली हैं और अगर चिराग पासवान को कोई मात दे सकता है तो वो सुमित सिंह हैं। पूर्व के समय में उन्हें भी लगता होगा कि हम परिवारवाद की उपज हैं। अब सबको समझ में आ गया कि हम यहाँ की जनता की उपज है। क्या आप ये दावा कर रहे हैं कि एनडीए जो है भारी बहुमत से जीत दर्ज करेगी? 100%। इस वीडियो को याद रखिएगा और इसको फिर से दिखाइएगा 4 जून को। 2020 का विधानसभा चुनाव जब बड़े से बड़े राजनीतिक सुरमा जो है धाराशाही हुए थे, उस वक्त एक प्रत्याशी निर्दलीय जो है वो चुनाव जीत जाता है, पूरे राष्ट्रीय मीडिया में सुर्खी का विषय बनता है और उसके बाद जब वो नीतीश सरकार के कैबिनेट में मंत्री बनते तभी कहा जाता है कि नीतीश कुमार की वो कहीं न कहीं राजनीतिक मजबूरी थे क्योंकि उनको एक ऐसा योद्धा चाहिए था जो चिराग पासवान को कहीं न कहीं कंट्रोल में रख सके, नियंत्रण में रख सके। तो उस वक्त चर्चा में थे और लगातार एक तरह से कहें तो सुमित सिंह और चिराग पासवान को लेकर जम्मू में अदावतों की कई कहानियां हैं, लेकिन इस वक्त सुमित सिंह जो चर्चा में है वो वजह ये है कि दोनों में जो है पैचअप हो गया है और सुमित सिंह पूरी मजबूती के साथ कह रहे हैं कि उस वक्त का जो दौर था वो कुछ और था, अब हम लोग मैच्योर हो गए हैं और दोनों मिलकर जो है वो जम्मू लोकसभा का विकास करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सुमित सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद। अब लगातार लोगों के मन में सवाल उठ रहा है, जो कई तरह की कहानियां रही अदावतों की, अब कह रहे हैं कि सुमित सिंह जो है समर्थन में आए हैं, क्या वो खुलकर आए हैं या कोई और कहानी है इसके पीछे? सुमित सिंह कोई भी काम खुलकर ही करता है, छिप छिपा कर करना कोई काम मुझे पसंद ही नहीं और मुझे करने भी नहीं आता। तो क्या कहेंगे कि जो लगातार आरजेडी ये दावा कर रही है कि अरुण भारती जो हैं वो बाहरी हैं और बाहरी बनाम स्थानीय का मसला जो है वो सबसे ज्यादा इसी बात पर वो जोरी दे रहे हैं कि अरुण भारती जो है वो बाहरी हैं, मैं यहाँ की बेटी हूँ, मैं यहाँ की हर आरी को जानती हूँ, उनको गूगल मैप पर भी जो है वो जम्मू सर्च नहीं कर पाएंगे। देखिए, इनका कहना बिल्कुल सत्य है जो ये आरोप लगा रहे हैं, लेकिन हम उनसे एक बात पूछना चाहेंगे कि जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनकी भी सुपुत्री चुनाव लड़ रही है, क्या वो अपने गृह जिले से चुनाव लड़ रही है? और जब नौकरी में किसी भी पद पे कोई भी पदाधिकारी जाता है तो आप देखते होंगे सबसे पहले उसको लिखा जाता है कि उसके गृह जिले में उसकी पोस्टिंग नहीं होगी, कि अन्य जगह जाएगा तो अच्छा काम करेगा। तो घर में रह के अपना ये करे, इसमें गृह और बाहरी कहाँ से हो जाता है? हिंदुस्तान में पैदा लेने वाला हर हिंदुस्तानी लोकतंत्र में मुक्त है कि वो कहीं जाकर चुनाव लड़ सके। सुमित सिंह जी, आपके बारे में ये कहा जा रहा है कि जो अजय प्रताप जी आपके भाई हैं वो आरजेडी में शामिल हो गए और ये कहा जा रहा है, परसेप्शन बन रहा है कि 4 अप्रैल को जब मोदी जी की रैली हुई थी तो एनडीए के पक्ष में पूरा माहौल था, लेकिन फिर तेजस्वी या आरजेडी ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला, अजय प्रताप जी को अपनी पार्टी में शामिल कराया और अब कहीं न कहीं अर्चना विकास की दावेदारी जो है वो मजबूत हो रही है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, हमारे बड़े भाई हैं, आज तक उनसे हम शुभाशीष लेते रहे हैं, लेकिन इस बार हम उनको शुभकामनाएं देते हैं, जहाँ गए हैं वो इसके लिए शुभकामनाएं हैं और कोई कहीं जाए आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। जो इस बार हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा है अब की बार 400 पार, हमें लगता है कि यकीनन उन्हें अपने शक्ति का अंदाजा नहीं है और जनता उन्हें शक्ति का एहसास कराएगी। इस बार वो 400 नहीं 450 पार करेंगे। तो क्या सुमित सिंह पूरी मजबूती के साथ जो है वो चाह रहे, आपने कहा कि पूरे अंग प्रदेश में जितनी सीटें हैं उस पर जो है वो एनडीए जीत दर्ज करेगी? बिल्कुल, और 4 तारीख को हम इस पे आपसे बात करेंगे। आप 4 तारीख को फिर हमसे मेरा इंटरव्यू लेने आ सकते हैं कि हम लोग सभी जगह जीत दर्ज कर लेंगे तब। सुमित जी, एक सवाल और है कि नीतीश कुमार और जो चिराग पासवान की जो अदावत रही है, तो अब जिस तरह से दोनों में पैचअप हुआ है तो लोगों के बीच में ये सवाल कहीं न कहीं है कि क्या कोई पॉलिटिकल कंपल्शन रहा है? राजनीति में कुछ भी परमानेंट हुआ है क्या, हम आपसे पूछ सकते हैं। राजनीति के मैदान में कुछ भी परमानेंट नहीं होता, इसलिए कोई अदावत नहीं किसी में। राजनीति में अदावत किस बात का है? कोई जगह जमीन का झगड़ा थोड़ी चल रहा है। राजनीतिक वैचारिक ये होता है, कब विचार मिल जाए कब अलग हो जाए तो वो अलग बात होती है। सामने से दोस्ती है, पलट जाए तो विपक्ष हो जाता है।
जो आरजेडी है वो ये कह रही है कि जो हम पर परिवारवाद का आरोप लगाते हैं, अब देखिए चिराग पासवान जो उन्होंने अपने जीजा को टिकट दिया है, ये भी तो परिवारवाद ही कर रहे हैं। देखिए, परिवारवाद की परिभाषा अब हम कैसे समझ सके और किसको समझा सके। परिवारवाद किसको कहते हैं आप लोग? जिसमें काबिलियत है। परिवारवाद की बात अगर कहेंगे तो बहुत लोग कह देंगे कि हम भी परिवारवाद में हैं। काबिलियत अगर आपके अंदर है, जनता अगर आपको चुनकर रख रही है, हम तो निर्दलीय चुनाव लड़े हैं, हमें तो कोई पार्टी ने टिकट दिया नहीं था, तो अगर जिसमें काबिलियत रहेगी वो परिवारवाद के उदाहरण तो हमारे राहुल गांधी जी भी हैं। कहाँ वो सक्सेस हो गए? और परिवारवाद में ऐसा थोड़ी है कि कोई पिता अगर सक्सेस हो तो उनका हर बेटा सक्सेस। अमिताभ बच्चन के बच्चे कहाँ आगे बढ़ पाए? ये संभव नहीं है कि हर कोई का मतलब ये यही हो जाता है। इसलिए परिवारवाद की परिभाषा अलग है। आप अगर ऐसा बात करते हैं तब तो परिवारवाद में आप कह देंगे कि जितने भी डॉक्टर हैं उनके सबके बच्चे डॉक्टर होते हैं, तो ये परिवारवाद है। मैक्सिमम अगर आप देखें प्रोफेशन में तो डॉक्टर के बच्चे डॉक्टर होते हैं, इंजीनियर के बच्चे इंजीनियर होते हैं, तो वो परिवारवाद नहीं है वहाँ पे। और कोई पॉलिटिशियन का बेटा अगर राजनीति का बेटा, तो वो अगर वहाँ पे रहता है तो लोगों की जान पहचान उससे बनती है। उसको आप परिवारवाद की परिभाषा दे देते हैं। अगर परिवारवाद की परिभाषा देते हैं तो जनता उनको क्यों स्वीकार करती है? मैं ये कहता हूँ जनता जिसे स्वीकार करे वो वहां पे परिवारवाद नहीं। सुमित जी, ये कहा जाता है कि आपका परिवार जो काफी डेमोक्रेटिक टेम्परामेंट का रहा है। नरेंद्र सिंह जो थे वो कहीं न कहीं भाजपा की नीतियों का विरोध कर रहे थे और आप जो है एनडीए का समर्थन कर रहे थे, तो एक पिता पुत्र का व्यक्तिगत रिश्ता होता है, फिर भी ये लोकतांत्रिक माहौल जो है, क्या इसमें व्यक्तिगत रिश्ता पे असर पड़ता है सुमित जी? देखिए, उंगलियां पांचों बराबर नहीं होती। हमारी सोच अलग हो सकती है, आपकी सोच अलग हो सकती है। उसी तरह में हो सकता है हमारी सोच कुछ और रही हो, हमारे घर में हमारे पिताजी की सोच कुछ और रही हो, लेकिन हमारा परिवार जो है शुरू से पूरे इस इलाके की सेवा करते आया है और इस इलाके के लोग हमें सेवक के तौर पे ही जानते हैं। सुमित जी, ये खबर चलती है, चाहे वो बिहार की मीडिया हो या नेशनल मीडिया हो, वो ये कहती है कि सुमित सिंह जो है वो जम्मू क्षेत्र में काफी प्रभावशाली हैं और अगर चिराग पासवान को कोई मात दे सकता है तो वो सुमित सिंह है। लेकिन नीतीश कुमार से आपके रिश्ते भी अच्छे हैं, काफी आप उनकी प्रशंसा करते हैं, हर वक्त उनकी तारीफ करते हैं उनके कामों को लेकर के, लेकिन जब चुनाव का वक्त आता है सुमित जी, तो क्यों जो है उनका प्यार कहीं और उमड़ने लगता है? जबकि वो पता है कि आप मजबूत दावेदार हैं, आपकी जमीनी पकड़ है, लोगों के बीच में आपकी पॉपुलैरिटी है। वो पुरानी बातें थी और इंसान को कभी ना कभी अपने आप को साबित करना पड़ता है। हो सकता है पूर्व के समय में उन्हें भी लगता होगा कि हम परिवारवाद की उपज हैं। अब सबको समझ में आ गया कि हम यहाँ की जनता की उपज है, जनता ने मुझे पैदा किया है। That's all. अब लास्ट सवाल हो जाएगा सुमित सिंह जी, क्या आप कह रहे हैं कि आंध्र प्रदेश की सभी सीटों पर आप जीत दर्ज करेंगे? क्या आप ये दावा कर रहे हैं कि एनडीए जो है भारी बहुमत से जीत दर्ज करेगी? 100%। इस वीडियो को याद रखिएगा और इसको फिर से दिखाइएगा 4 जून को। तो चलिए, हमारे साथ जो है नीतीश सरकार कैबिनेट में मंत्री सुमित सिंह, जो जम्मू के जाने माने नेता हैं और जमीनी नेता के तौर पे जाने जाते हैं, तो चिराग पासवान को जब उन्होंने समर्थन दिया, फिर से एक चर्चा में आ गए कि फिर उनकी पुरानी दावतों की कहानियां चली, लेकिन सुमित सिंह ने बार बार कहा कि वो हमारा पुराना दौर था और अब नए परिप्रेक्ष्य में 2 युवा नेता जो है वो मिलकर साथ काम करेंगे और जम्मू का जो विकास करेंगे। और ये दावा कर रहे हैं कि सुमित सिंह जो है वो आंध्र प्रदेश में जितनी भी एनडीए की सीटें हैं वहां पर इनके सहयोग से, एनडीए के पूर्ण सहयोग से जो है वो सारी सीटों पर एनडीए जीत दर्ज करेंगे। आप देखते रहें वेब समाचार। बहुत बहुत धन्यवाद।